नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ चेंद्रा ग्राम पंचायत में और चेंद्रा ग्राम पंचायत में हम इस वक़्त आए हैं पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जी के बागवानी में, यानी कि सब्जी की खेती जो पिछले कई महीनों से एक अलग आधुनिकीकरण के तहत आधुनिक तकनीक के साथ जो खेती कर रहे हैं और कैसे इन्होंने इस तरफ रुख लिया और क्या किस तरह की खेती यहाँ पर की जा रही है, इसी विषय पर बातचीत करेंगे, जानेंगे और एक-एक फसलों को हम आपको दिखाएँगे। यहाँ पर लीची का पौधा आपको नज़र आ रहा है और बहुत अच्छा हिस्ट-पुष्ट कह सकते हैं ये जो टमाटर की खेती है। सामने आपको टमाटर भी दिखाई दे रहा है, ट्रे में लगे हुए हैं और व्यापारिक एंगल से यानी कि अच्छा मुनाफ़ा इससे कैसे हासिल किया जा सकता है। हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जी हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खेती का के लिए मन में कैसे प्लान आया और कैसे आपने सोचा कि खेती किया जाए? वैसे आप तो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। देखिए, यह खेती तो हमारे पैतृक खेती भी है। हमारे पिताजी थे, उस समय भी सब्ज़ी खेती करते थे। उस समय बहुत परिश्रम करना पड़ता था, उस समय ना बिजली था, ना संसाधन था। रस्सी के बल पर टेढ़ा खेत करके लोग खेती करते थे, सब्ज़ी खेती। उस समय भी हमारे पिताजी बहुत खेती के मामले में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। आज हम पढ़ लिख करके राजनीति में भी हैं और पढ़ लिखने के बाद मैंने भी कई जगह देखा, कृषि के क्षेत्र में मैं कई कृषि फार्मों को भी देखा। मुझे भी इससे लगा कि हमारे पास ज़मीन है, उसका उपयोग हम नए तरीके से कैसे किया जा सकता है, उसके लिए मैंने देखा। फिर हमारे पुत्र लोकेश पैकरा जो भी जिला पंचायत सदस्य है, उसको भी मैंने गाइड किया कि देखो, हम आत्मनिर्भर अगर बनना है, अपने स्वरोजगार पैदा करना है तो अपने घर में पैदा करना चाहिए। और उस दिशा में हमने शुरुआत किया। 2 साल से मैं तरबूज की भी खेती करके दिखाया और टमाटर भी हम 2 साल से खेती कर रहे हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। डेली हमारा 1 पिकअप, कभी 2 पिकअप यहाँ से माल जा रहा है। बेढ़न, आपका सिंगरौली, इस तरह हमारे व्यापारी यहाँ से ले जा रहे हैं। तो मैं तो लोगों को प्रेरणा देने के लिए शुरुआत किया था कि इससे गाँव के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अभी मेरे पास 25-30 लेबर लगातार डेली काम कर रहे हैं। इसको तोड़ने में, इसकी साफ-सफाई में, पानी निगरानी रखने में, बाँधने-छानने में बहुत सारा काम लगता है मज़दूरों को। और लगातार मैं देख रहा हूँ कि हम जून से काम दे रहा हूँ मैं लगातार। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर पूरा खेती का जो बगीचा है, लीची का पेड़ लगा हुआ है। ये लीची हमारे हाजीपुर से आया हुआ है, बिहार से। हाजीपुर का पौधा लगा हुआ है, लगभग 200 पौधा मैंने आम और लीची का भी पौधा लगाया है। और उसी के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, जो आप देखते होंगे हर टमाटर के बीच में 2 किलो 3 किलो फल लगा हुआ है। यह प्रेरणा तो मुझे मैंने कहा पैतृक है, लेकिन हम नए तरीके से खेती कृषि फार्मों को देख करके भी मुझे अनुभव हुआ। बहुत सारे उन्नत किसान छत्तीसगढ़ में भी हैं, उनको भी देख करके मैंने शुरुआत किया अपने खेतों में। और ड्रिप सिस्टम से मैंने खेती शुरुआत किया है, जो आप दिख रहा है कि लाइनिंग से कैसे अच्छे कम सर मैं पानी में थोड़ा-सा ज़्यादा इससे काम पहले होगा। ये जो लीची का पौधा नज़र आ रहा है, इस लीची के बारे में थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा। ये लीची के बारे में आपने कब कैसे सोचा और ये कितने सालों के बाद इतना बड़ा हुआ है ये लीची? ये 2014 में लगा है, माने 8 साल पूरा हो गए हैं, फलना 2-3 साल से फल भी शुरुआत हो चुका है। अच्छा। और निश्चित है कि इसको मैंने उद्यानिकी के क्षेत्र में भी मेरा इंटरेस्ट था कि पेड़-पौधा भी लगना चाहिए। और उसी के गैप में मैंने आज जो शुरुआत किया है। अब जब ज़्यादा छाया हो जाएगा तो मैं अदरक और आपका हल्दी की खेती करूँगा, हुँ, ऐसा हुँ। मन में सोचा था। इससे मुझे एक विश्वास जो आया कि हमारा एक पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम उद्यानिकी को बढ़ावा दिया है। और कृषि को भी हमने देखा कि जो गैप है, जो ज़मीन है खाली पड़ा, उसमें हम अच्छी तरह से उन्नत खेती करें, ताकि कम ज़मीन में ज़्यादा लाभ मिल सके। इस दिशा में मैं पहल किया है और इससे हमको बहुत लोग भी प्रेरणा लेकर के काम भी कर रहे हैं। और हर साल अभी तो रोज़ लोग देखने आते हैं कि मुझे भी कुछ करना है। लोग यहाँ से प्रेरणा लेके जा रहे हैं, आगे काम करेंगे। और में मैं कितने प्लॉट में ये टमाटर की खेती आप ये पूर्ण रूप से आप देख रहे हो पूरा प्लाट यहाँ, ऐसे तो खंड-खंड में हमारा 4-5 प्लॉट हैं। अब ये 4 एकड़ का प्लाट जो दिख रहा है, इसमें आधे 40 में खीरा भी आगे आगे दिखाऊँगा मैं। लेकिन अब ये पूरा टमाटर का ही चल रहा है और इसमें लगातार डेली तुड़ाई हो रहा है। आप दिखाई दे रहे हो, अभी भी खेतों में काफ़ी टमाटर पड़े हुए हैं। अभी ठंड के कारण थोड़ा-सा लेट पक रहा है ना? तो फिर भी मैंने डेली हमारा एक पिकअप तो माल जा ही रहा है अभी, तो इससे पूरा उम्मीद है अच्छा कि अच्छा, जो आजकल के जो युवा हैं और जो पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और उनके पास बहुत छोटे स्तर के जमीन है, यानी कि जो गरीब परिवार से होते हैं उनके पास ऐसा नहीं होता कि 15 एकड़ 20 एकड़ जमीन हो, 5 एकड़ 10 एकड़ हो। मामूली अगर 1 1.5 एकड़ 2 एकड़ की जमीनें हैं उनके पास, ऐसे प्लॉट हैं, तो वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं उसके लिए
उसके लिए क्या ऐसी चीज़ें चाहिए, कितना लागत, कितना पूँजी चाहिए और उनके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, कम ज़मीन में भी खेती करके वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है और कम ज़मीन में ज़्यादा मेहनत कर ले तो उसमें ज़्यादा लाभ भी ले सकता है। क्योंकि उस कम ज़मीन में ज़्यादा मेहनत करेगा, अच्छा खाद, गोबर खाद इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति 1 एकड़ भी है तो उसको 5 गाय पालना चाहिए। गौ पालन करे, दूध का भी व्यवसाय उसके पास हो और 1 एकड़ में व्यावसायिक खेती करे तो एक सहायक टीचर के बराबर तो नौकरी का लाभ उसको मिलेगा ही। 1 एकड़ में वो आराम से अपना जीविका परिवार पाल सकता है और 4-5 गाय भी पाल करके उस गोबर का उपयोग खेतों में डाल सकता है। और कम जमीन में ज़्यादा लाभ लेने के कई तरीके हैं, लेकिन उसके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगा, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। आप ये चेंद्रा ग्राम पंचायत में है और इसकी शुरुआत सिर्फ आपने किया है और आपने कहा भी कि आपके पिताजी जब थे तब भी वो खेती और सब्जी की खेती की तरफ वैसे खेती खेती तो होता रहा है, परंपरागत खेती में धान गेहूं मक्का सरसों ये सब होता रहा है, लेकिन सब्जी की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है और उससे उतना ज़्यादा मुनाफा उतना ज़्यादा उनमें उनका आय नहीं हो पाता है। तो ऐसे में खेती की तरफ कैसे प्लान करना चाहिए उन लोगों को जिनका कभी इस तरफ या देखना ऐसा चाहिए, अनुभव नहीं। देखना चाहिए। मैंने कहा कि आप देखो कि ये बंजर ज़मीन है। पूरी बंजर ज़मीन में हमने 1.5 फीट मिट्टी डाला है और 1.5 फीट मिट्टी अलग से उपजाऊ मिट्टी, काली मिट्टी डाल करके हम कृषि योग्य बनाया है। तो ये तो देख कर के सीखा जा सकता है। मैंने भी बिना देखे हम सीखे नहीं। देखा कि क्या कमी है हमारी ज़मीन में, कहाँ से हम पानी लाएँगे। अभी मैं यहाँ से आधे किलोमीटर दूर से पानी ला रहा हूँ। ट्यूबवेल सक्सेस नहीं है। मेरा निजी तालाब है, तालाब से मैं पानी ड्रिप्स पाइप के माध्यम से आप ड्रिप लगा हुआ है, आप देख रहे हो। ये सामने ड्रिप लगा हुआ है। ये सारा ड्रिप लगा हुआ है, उसमें पूरे खेत के मेड़ों में जब पानी आ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जी की ये खीरा के बाड़ी में है और खीरा का इन्होंने खेती किया हुआ है और इन्हीं के बाड़ी का खेती का ये खीरा हम लोग खा रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत मज़ा आ रहा है। मार्केटिंग में कितना दिक्कत होता है? मार्केटिंग जैसे आप हम टमाटर की खेती की बात करें, चाहे खीरा की खेती की बात करें, जो हम जिस अंचल में रहते हैं, सरगुजा के प्रतापपुर क्षेत्र जो है, उसमें मार्केटिंग के लिए कितना प्रॉब्लम, कितनी देखिए, आसानी? उत्पादन करें, आपके घर बैठे जो है सब्जी हो, चाहे खीरा हो, चाहे अन्य फसल हो, आपके घर बैठे व्यापारी आपके घर पहुँच जाएगा। इसलिए बेचने की कोई समस्या नहीं है। हमारा जितने किसान हैं, उसमें बाहर जा रहा है माल, यहाँ का पता है ना कि बनारस भी जाता है, औरंगाबाद भी जा रहा है, इधर बेढ़न, मिर्ज़ापुर। तो यहाँ का तो सब्ज़ी पूर्ण रूप से यूपी और बिहार में खपत हो रहा है। इसलिए यहाँ तो डेली मैं देख रहा हूँ हमारे सरगुजा के ही कितने के क्षेत्रों से 100-200 पिकअप डेली जा रहा है। तो हम यही कहते हैं, देखिए और सीखिए और करिए, आगे बढ़िए। तो दोस्तों, इस वक्त हम जैसे कि मैंने बताया कि हम चेंद्रा ग्राम पंचायत में हैं और माननीय गृह मंत्री पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जी के बाड़ी में बागान में उनकी जमीन में उनके खेत में हम आए हुए थे और ये खेती देख रहे थे, टमाटर की खेती और खीरा की खेती, जिसमें बहुत ही बेहतरीन लगा, अच्छा लगा। और ये मैं जैसे कि बताया खीरा खा रहा हूँ और बहुत स्वादिष्ट है। तो कैसे हम खेती करके, आधुनिक खेती करके, सब्जी की खेती करके रोजगार पैदा कर सकते हैं, मुनाफा ले सकते हैं और कुछ इनकम कर सकते हैं, ये भी देखने वाली विषय है और यही हम चाह रहे थे कि आप यहाँ से कुछ सीखें। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।